नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से आप सभी के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग आरओ एआरओ परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपकी तैयारी को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही कम समय बचा है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम लोग चीज़ों को जानते समझते हुए आगे बड़े एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छी सीरीज़ है आप सभी के लिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना या जर्नली पूछे जाते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर वो कह रहा है दो सूचियों को मिलाने के बारे में। अब एक तरफ दे रखे नृत्य और दूसरी तरफ देख के राज्य, तो हमें बताना है कि कौन सा जो नृत्य है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मोहिनी अट्टम की, ठीक है। अगर आप लोग को पता है तो बिल्कुल आप लोग पहले से पहले कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। आपकी तैयारी आपको पता चल जाएगी कैसी है कैसी नहीं है। जैसे कि पहली बात इसमें की गई है मोहिनी अट्टम की, फिर है कुचिपुड़ी, फिर है सतरिया और फिर कथक। 4 राज्य केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम। अब इस स्थिति में क्या है कि अब कौन किस राज्य से जुड़ा हुआ ये देखना होगा। अब जैसे मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम की खास बात यह है कि मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक नृत्य है। अब केरल राज्य का नृत्य होने के साथ साथ इसकी खास बात क्या है कि इसको महिलाओं के द्वारा ही विशेष तौर पे किया जाता है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसी के साथ में कुचिपुड़ी की बात भी हमें करनी देखने को मिल रही है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का है? सामने तो उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन कुचिपुड़ी उत्तर प्रदेश का नहीं है। कुचिपुड़ी दक्षिण भारत से जुड़े हुए एक राज्य का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इसके मामले में तीसरा सही रहेगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं सतरिया। अब सतरिया क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से है ये? एक ही राज्य हमारे को दे रखा है, असम दे रखा है, तो इसके लिए 4 आ जाएगा। और कथक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अब इस हिसाब में हमें क्या हो गया कि पता चल गया कि हमारे नृत्य किस राज्य से जुड़े हुए हैं। तो मोहिनी अट्टम केरल का, कुचिपुड़ी जो है आंध्र का, सतरिया असम का और कथक उत्तर प्रदेश का। तो 1 3 4 2, जहां 1 3 4 2 दिखे वही है हम लोग का आंसर। तो 1 3 4 2 के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोग चाहे तो बिल्कुल पढ़ते हुए इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में देवा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो देवा मेला को देवा शरीफ मेला भी कहा जाता है। 3 जिले दे रखे हैं, ललितपुर, सोनभद्र, बाराबंकी या इनमें से कोई नहीं। अब ललितपुर, सोनभद्र या बाराबंकी में से कहाँ होता है ये? तो देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि देवा शरीफ मेला जो है ये बाराबंकी में आयोजित किया जाता है, वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है इसका, ठीक है। ये एक वार्षिक मेला इसका हर वर्ष कार्तिक महीने में लगेगा। कार्तिक माह जिसको कहा जाता है, तो कार्तिक माह चंद्र कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो कार्तिक माह में लगेगा। और कार्तिक माह में इसको लगाया जाता है वारिस अली शाह साहब की दरगाह पे। खास तौर पे इस जो मेला है इसके लिए कहा जाता है कि ये मेला सामुदायिक सद्भावना के लिए महत्वपूर्ण होता है और हिंदू, मुस्लिम और बाकी सभी समुदायों को जोड़ने के लिए कार्य करता है। तो प्रश्न का सही उत्तर सी होने वाला है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप लोग के सामने है, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अयोध्या के राम मंदिर की बात हो रही है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अयोध्या के राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। यह मंदिर सरयू नदी पर स्थित है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, शैली की बात तो देखिए आपको पढ़ने से ही पता लगेगी, लेकिन किस नदी के तट पर है ये बात ना आप गाने सुन करके भी पता कर सकते हो। पता है आपको? जैसे कि हम लोग जब गाने सुनते हैं तो कुछ गाने ऐसे जिन गानों के अंदर बताया जाता है कि कैसे सरयू नदी के तट पर सभी चीजें हुई। तो वास्तव में जो ये प्रश्न है वो बताता है कि दूसरा जो इसका विकल्प है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरयू नदी के तट पर ही सब चीजें हैं ये वाली, ठीक है। तो अयोध्या का राम मंदिर सरयू नदी के तट पर, और सरयू नदी अयोध्या की प्रमुख नदी भी है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है और अपने आप सिंपल भी हो जाता है। तो दूसरा तो हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं ये भी हमें सोचना होगा। तो देखिए, उत्तर भारत का है और उत्तर भारत के अंदर जो अधिकांश मंदिर होते हैं वो नागर शैली के ही होते हैं। दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ शैली के होते हैं, ये हमें सच्चाई पता है। तो इसीलिए हम लोग मान सकते हैं कि बिल्कुल नागर शैली में ही बना होगा, क्योंकि उत्तर भारत का मंदिर है ये, ठीक है। नागर शैली जो है वो मुख्य रूप से गुप्त काल के दौरान प्रचलन में आई थी और उसके बाद हमने देखा था कि उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिर जो थे वो नागर शैली में बनने शुरू हुए। अचानक से तो नहीं, पर धीरे धीरे इस शैली का विकास हुआ और बाद में भव्य और बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलने लगे। तो बात बिल्कुल ठीक है, और नागर शैली में ही बना है और सरयू नदी के तट पर ही है मंदिर, और इसी वजह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने। आगे आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा 2 सूचियां आ गई हैं और कह रहे हैं कि जी मिलान कीजिए। अब एक तरफ दे दिए चित्रकारियां और एक तरफ दे दिए हैं राज्य। चित्रकारियां और राज्य। चित्रकारियों में दे रखा है कलमकारी चित्रकारियां, कोहबर, फड़वर, वारली। राज्य है हमारे पास महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब समस्या वाली बात है कौन किस राज्य का है। चलिए समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं क्या स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात हो रही है भाई कलमकारी की। कलमकारी दरअसल आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख
शैली है, मतलब चित्रकारी की शैली है आंध्र प्रदेश के अंदर। कलमकारी की खास बात ये होती है कि इसको खास तौर पे सूती वस्त्रों के ऊपर किया जाता है, यानी कि जब कभी भी कोई भी कलमकारी चित्रकारी करेगा तो सूती वस्त्रों पे ही करेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी मन करने लग जाए। जैसे पहले होता था ना कि हमारे जो आदि मानव जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, पहाड़ों पे कर दे रहे हैं, गुफाओं में कर दे रहे हैं, पेड़ों पे कर दे रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है वहीं पे चित्रकारी कर दे रहे हैं। तो ये ऐसा काम नहीं होता, यहाँ पर कलमकारी अगर होगी तो सूती वस्त्रों पे होगी। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प। ठीक है, चौथा इसका पेयर बन जाएगा। कोहबर की बात करें अगर हम लोग, तो कोहबर देखिए चित्रकला शैली जो है ये झारखंड की है, और झारखंड की होने के साथ साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो शैली है प्राकृतिक रंगों के साथ की जाती है। सिर्फ प्राकृतिक रंग यूज करेंगे, आर्टिफिशियल केमिकल वाले रंग जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। तो झारखंड तो सामने ही है, तो बिल्कुल इनका मिलान यहीं पे ही हो जाता है। फड़ की बात अगर हम लोग करें तो देखिए फड़ की बात जो होती है वो जुड़ी हुई है खासतौर पर राजस्थान से। और जब कभी भी आप फड़ चित्रकारी देखेंगे तो फड़ चित्रकारी के अंदर आप देखेंगे कि देवताओं का चित्रण किया जाता है, तो देवी देवताओं वगैरह जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तीसरा तो सामने सामने ही ठीक है। बच्चा एक तो वारली, वैसे शब्द सुन के ही पता चल रहा है कि दक्षिण भारत का हो सकता है, तो महाराष्ट्र के साथ हम लोग जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो डी के लिए पहला ही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें मिल गए सारे के सारे यहाँ पर आंसर, क्या कौन किससे मिलता है। तो देखिए 4 2 3 1, जहाँ पर 4 2 3 1 दिखेगा वही हम लोग का है आंसर। तो 4 2 3 1 यहाँ पर है, तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, इसका एक्सप्लेन पढ़ना हो तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, बाकी बातें हम लोग यहाँ करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कजरी लोकगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। इसमें भद्र के द्वितीय पक्ष में तीसरे दिन महिलाएं एक अर्ध गोलाकार में नृत्य करते हुए पूरी रात गाती हैं। दूसरी लाइन थोड़ी वजनदार सी महसूस भी हो रही होगी, है ना। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गाया जाने वाला है, ये भी अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट। तो किसके साथ जाना चाहेंगे? तो देखिए इसके बारे में आप लोग को एक खास बात जो ध्यान रखनी है, वो खास बात आप लोग को यह ध्यान रखनी है कि ये जो गीत है, ये गीत मध्य प्रदेश में नहीं गाया जाता। दरअसल ये गीत मध्य प्रदेश का नहीं है, ये गीत उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में ही ये गाया जाता है। प्रमुख तौर पर हमें इसी में देखना पड़ता है। अब पहला तो हो गया गलत। अब दूसरे की स्थिति क्या है कि भद्र के द्वितीय पक्ष में तीसरे दिन महिलाएं एक अर्ध गोलाकार में नृत्य करते हुए पूरी रात गाती हैं। तो देखिए दूसरा जो है ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो जहां पर लिखा होगा केवल दो वही हमारा उत्तर होगा, यानी कि डी है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चीजें क्लियर है, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग के सामने है इसका। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हैं। पहले में कह रहे हैं कि स्थापना 1962 में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई थी। बाद में कह रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट की वाराणसी में स्थित है ये। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी हम लोग राज्य ललित कला अकादमी को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसकी स्थापना एक्चुअल में 1962 में तो हुई थी। 1962 में 8 फरवरी के दिन इसकी स्थापना की गई थी। डेट भी आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, और संस्कृति विभाग के अंदर एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में की गई थी। तो दो बातें दोनों की दोनों बिल्कुल ठीक हो जा रही हैं, यानी कि वर्ष के भैया और किस रूप में की गई थी वो भी ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद साहब जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष वही थे उस समय में। अब बात हो इसकी स्थिति की, कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ध्यान रखना होगा कि वाराणसी में स्थित नहीं है, दरअसल ये लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो उसका मतलब जहाँ पर केवल एक लिखा होगा वो उत्तर हो जाएगा हमारा, यानी कि ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। सिंपल। ठीक है, आइए तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं। अगला जो है हमारा कह रहे हैं कि माजुली मखोटा किस परंपरा संबंधित है, शैव, नव वैष्णव, शाक्त या फिर कोई नहीं। तो देखिए माजुली मखोटा जो होता है ये नव वैष्णव परंपरा से संबंधित होता है। ठीक है, नव वैष्णव परंपरा संबंधित होता है। इसके अलावा माजुली मुखोटा की हम लोग बात करें तो माजुली मुखोटा जो होता है ये एक हस्त निर्मित कला का जुड़ा हुआ है। इसके अलावा असम से जुड़ा हुआ है, हस्त निर्मित भी है, और साथ साथ असम क्षेत्र से जुड़ा हुआ। असम में ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास लोकप्रिय हुआ था। इस दौरान ये देखा गया कि श्रीमंत शंकरदेव थे, उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इससे जुड़े हुए कार्य किए थे। तो तभी ये सब चीज़ चर्चाओं में आई थी, और माजुली मुखोटा चर्चाओं में आया था, और आज भी ये बहुत लोकप्रिय है। अभी थोड़े दिन पहले इसको जीआई टैग से भी सम्मानित किया गया था, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। तो नव वैष्णव परंपरा और साथ साथ में माजुली मुखोटा आपस में जुड़े हुए हैं, और साथ साथ श्रीमंत शंकर देव का नाम भी आप लोग मत भूलिएगा, वो भी जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, असम क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला। तो प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना, सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाना। 3 तो ऑप्शन करंट के। चौथा कह रहे हैं कि हैदराबाद रियासत को भारतीय गणराज्य के साथ एकीकृत करना। यही सही उत्तर है हमारा। दरअसल जिस समय हैदराबाद को भारत में मिलाना था, हैदराबाद की खास बात ये थी कि भाई शासक मुस्लिम थे निज़ाम, और साथ साथ में वहाँ की जनता जो थी वो हिंदू थी, और उस समय जनता की डिमांड ये थी कि हमें भारत में मिलना है, लेकिन निज़ाम साहब नहीं मान रहे थे, तो सैन्य अभियान किया गया था, उस समय फोर्सेस को भेजा गया था, तो उसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। उसके बाद ही हैदराबाद का विलय हुआ था भारत में। तो इससे जुड़ी हुई जो पूरी बातें हैं वो आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाएंगी आराम से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्व है और दूसरी तरफ राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। नागालैंड, मणिपुर, कर्नाटक या लद्दाख, हॉर्नबिल, संगाई, राजहंस या हेमिस। ठीक है, तो देखिए हॉर्नबिल पर्व जो है ये हर वर्ष नागालैंड में ही मनाया जाता है, संगाई पर्व मणिपुर में ही मनाया जाता है, हेमिस पर्व लद्दाख में ही मनाया जाता है, लेकिन राजहंस पर्व कर्नाटक में नहीं मनाया जाता, इसीलिए ये ही गलत है। दरअसल राजहंस पर्व जो होता है ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर, और आंध्र प्रदेश के भी खास तौर पर नेल्लौर जिले में मनाया जाता है। नेल्लौर जिले में एक खास पक्षी अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है नीलापट्टू। उसके अंदर चाहत होती है कि हाँ पर्यटन बढ़े, लोग आए जाएं, कुछ खास गतिविधियां हो, तो इस वजह से आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लौर जिले में इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। तो राजहंस पर्व जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश से, ना कि कर्नाटक से, इसी वजह से हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, आइए 10वां प्रश्न देखते हैं हमारे इसी के साथ ही। तो हमारा जो अगला प्रश्न है उस अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में माकाबूचा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था। माकाबूचा समारोह नाम थोड़ा लग रहा है कि हाँ या तो नॉर्थ ईस्ट का होगा या बाहर का भी हो सकता है, तो थाईलैंड, नेपाल, भारत। ठीक है, हमारे मनाया जाएगा तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, फिर अगर ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा सीमा को पार करके। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर थाईलैंड है, यानी कि प्रश्न का उत्तर ए है। ये इसको माकाबूचा समारोह को माघ पूजा के रूप में भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म के शिक्षाओं से। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार से अपने शिष्यों को शिक्षाएं वगैरह दी थी, तो उसी के लिए इस पर्व का आयोजन किया जाता है, समारोह का आयोजन किया जाता है। और ये जो समारोह होता है ये थाईलैंड के अंदर उस जगह मनाया जाता है जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने 2 शिष्यों को लेकर पहुंचे थे, उनके यहाँ पे अवशेष दफनाए गए थे। ठीक है, तो जहाँ पर उनके अवशेष सुरक्षित हैं, तो अवशेष वाली जगह पर ही इनका चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो सारे के सारे प्रोग्राम जो है समारोह आयोजित किया जाता है। चीज़ें क्लियर है सभी को? तो इससे जुड़ा हुई बातें सारी आप लोग के सामने भी है। आइए, ठीक, तो आज की वीडियो में इतनी ही बात हम लोग को करनी है। तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कर ली है चर्चा, जो आपकी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं, और ऐसी ही सीरीज आपके लिए रेगुलर चलाई जाएगी और प्रश्न लाए जाते रहेंगे। तो बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बाकी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और बाकी लाइक के बिना नहीं जाएगा। बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।